Hey everyone, this is another video of our most important questions of ancient history video series. As you know, in this series we are discussing important questions of ancient history. So let's start this another video of this series. First question is, who was the founder of राष्ट्रकूटा डायनेस्टी? कि जो राष्ट्रकूटा वंश था उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस आर दंती दुर्गा, कृष्णा फर्स्ट, अमोघ वर्षा फर्स्ट, नन ऑफ दीज. हु वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी? तो कौन थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दंती दुर्गा. दंती दुर्गा वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. इनके द्वारा जो है, जो चालुक्य डायनेस्टी है उसे जीत लिया गया था, एनेक्स कर दिया गया था चालुक्य किंगडम को. आपको बताया था लास्ट वीडियो में जब हमने चालुक्यास डिस्कस किया था, चालुक्य किंगडम को हरा दिया गया था. और कौन थे लास्ट जो रूलर है चालुक्य किंगडम के? वो थे कृति वर्मन सेकंड. उनको हराकर जो है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को फाउंड किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था. किसके द्वारा? दंती दुर्ग द्वारा. एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who built the rock cut monolithic कैलाशनाथा टेम्पल एट एलोरा? कि जो रॉक कट मोनोलिथिक टेम्पल है कैलाशनाथ में, जो कैलाशनाथ टेम्पल है मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल एलोरा में, वो किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शंस आर दंती दुर्गा, गोविंदा थर्ड, कृष्णा फर्स्ट, नन ऑफ दीज. राष्ट्रकूटा डायनेस्टी द्वारा ही बनाया गया, राष्ट्रकूटा रूलर्स द्वारा ही बनाया गया, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी टाइम पीरियड में बनाया गया. तो किस रूलर के टाइम पीरियड में ये बनाया गया था? किस राष्ट्रकूटा रूलर के टाइम पीरियड में कैलाशनाथ टेम्पल जो है मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल है एलोरा में, किसके द्वारा ये बनाया गया था? ऑप्शंस आर दंती दुर्गा, गोविंदा थर्ड, कृष्णा फर्स्ट, नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कृष्णा फर्स्ट. कृष्णा फर्स्ट के टाइम पीरियड में जो है कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि रॉक कट मोनोलिथिक टेम्पल है, जो कि पत्थर को काट कर बनाया गया है, एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है एलोरा में, ये कृष्णा फर्स्ट द्वारा यानी कि टाइम पीरियड में ये बनाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. विच राष्ट्रकूटा रूलर रोट द फेमस कन्नड़ा वर्क कविराज मार्गा? जो फेमस कन्नड़ा वर्क है कविराज मार्गा, वो किस राष्ट्रकूट राजा द्वारा लिखा गया है? ऑप्शंस आर अमोघा वर्षा फर्स्ट, कृष्णा फर्स्ट, गोविंदा थर्ड, नन ऑफ दीज. कविराजा मार्गा जो कि कन्नड़ा वर्क है. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अमोघा वर्षा फर्स्ट. अमोघा वर्षा फर्स्ट द्वारा जो है कविराजा मार्गा जो कि कन्नड़ा वर्क है लिखा गया था. एंड इट वॉज द फर्स्ट पोइटिक वर्क इन कन्नड़. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट पोइटिक वर्क इन कन्नड़ा, जो कन्नड़ भाषा में है उसका पहला पोइटिक वर्क था कविराजा मार्गा, जो कि लिखा गया था राष्ट्रकूटा रूलर अमोघा वर्षा फर्स्ट द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ट राष्ट्रकूटा कैपिटल द सिटी ऑफ मालखेड़ और मान्यखेड़ा? सवाल में पूछा गया है कि किस राष्ट्रकूट राजा द्वारा राष्ट्रकूट जो राजधानी है, जो कि मालखेड़ का शहर या मान्यखेड़ भी जिसे कहा जाता है, वो बनाया गया. और ऑप्शंस हैं कृष्णा फर्स्ट, अमोघ वर्षा फर्स्ट, गोविंदा थर्ड, नन ऑफ दिस. तो किसके द्वारा सिटी ऑफ मालखेड़ या मान्यखेड़ बनाई गई, जो कि राष्ट्रकूटा कैपिटल भी है? इससे पहले जो है इनकी जो कैपिटल थी वो थी अराउंड नियर एलोरा. एलोरा के आसपास वाला जो क्षेत्र है वो इनकी राजधानी थी, और आगे जाकर जो है मान्यखेड़ा जो है इनकी कैपिटल बन जाती है. तो किस राजा के टाइम पीरियड में किसके द्वारा ये बनाई गई थी? कृष्णा फर्स्ट, अमोघा वर्षा फर्स्ट, गोविंदा थर्ड, या नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अमोघा वर्षा फर्स्ट के टाइम पीरियड में या इनके द्वारा जो है सिटी ऑफ मालखेड़ या मान्यखेड़ को बनाया गया था राष्ट्रकूटा कैपिटल. और राष्ट्रकूटा कैपिटल इसका निर्माण भी इनके समय पीरियड में ही, इनके समय काल में ही किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. और इससे पहले जो इनकी कैपिटल थी, इनिशियली जो इनकी कैपिटल थी वो एलोरा के अराउंड थी, और अमोघ वर्षा फर्स्ट के टाइम पीरियड में मालखेड़ या मान्यखेड़ जो है बनाया गया राष्ट्रकूटा कैपिटल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच राष्ट्रकूटा किंग मार्च्ड अगेंस्ट दी चोलास एंड डिफीटेड देम एट टकोलम? सवाल में पूछा गया है कि किस राष्ट्रकूट राजा द्वारा जो है मार्च किया गया अगेंस्ट द चोलास, चोल वंश के अगेंस्ट मार्च किया गया और उन्हें हराया गया कहाँ? टकोलम के पास. ऑप्शंस आर, तो ये राष्ट्रकूट राजा कौन थे जिनके द्वारा चोला राजा को हराया गया टकोलम में? ऑप्शंस आर कृष्णा थर्ड, गोविंदा थर्ड, अमोघ वर्षा फर्स्ट, नन ऑफ दीज. तो ये कौन से राष्ट्रकूटा राजा थे?
And the correct answer is option A, Krishna III. It was Krishna III who marched against the Cholas and defeated them at Battle of Takolam. जो है Battle of Takolam है Battle of Takolam. ये कब हुआ था? 948 to 949, 948-49 के अराउंड बैटल ऑफ टकोलम हुआ था. और ये किस किस के बीच लड़ा गया था? एक और थे जो राज आदित्य कौन थे? ये थे प्रिंस, चोला प्रिंस थे, एंड वर्सेस कृष्णा थर्ड जो कि राष्ट्रकूटा रूलर थे, कृष्णा थर्ड. और जो राजादित्य है इनकी डेथ हो जाती है इस बैटल में. डेथ एंड डिफीट दोनों राजादित्य को मिलती है जो कि चोला प्रिंस थे. और ये सन किसके थे? ये थे प्रांतका फर्स्ट जो कि चोला रूलर थे, उनके सन थे राजादित्य. प्रिंस चोला प्रिंस थे और इनकी डेथ हो जाती है इस बैटल में, बैटल ऑफ टकोलम में. और कृष्णा थर्ड इसमें जीत जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. मैच दी फॉलोइंग्स. इन्हें आपस में मैच करना है. राष्ट्रास, विश्यास, भुक्तिस. और यहाँ भोगापतिस, राष्ट्रपतिस, विश्यापतिस. तो ये आपस में कौन कौन से मैच करते हैं? राष्ट्रा से जो मैच करता है वो है राष्ट्रपतिस. देखिए राष्ट्रास क्या थे? ड्यूरिंग द राष्ट्रकूटा टाइम पीरियड राष्ट्रास जो है प्रोविंसेस थे, यानी कि प्रांत थे, स्टेट थे. जो आज के टाइम पीरियड में जैसे इंडिया कंट्री है उसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं, वैसे ही जो राष्ट्रकूटा किंगडम है वो राष्ट्रास में डिवाइडेड था. और ये प्रोविंसेस थे, स्टेट्स थे राष्ट्रास. और इनको गवर्न किसके द्वारा किया जाता था? राष्ट्रपति द्वारा. और विश्यास की बात करें तो जो विश्यास हैं ये आज के टाइम पीरियड में जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट होते हैं स्टेट के अंदर, तो विश्यास डिस्ट्रिक्ट थे और ये गवर्न किए जाते थे विश्यापतिस द्वारा. और जो भुक्तिस है ये भोगापतिस द्वारा गवर्न की जाती थी. भुक्तिस जो है अराउंड 50 to 70 विलेज को कंसिस्ट करके बनाया जाता था, को मर्ज करके बनाया जाता था एक भुक्ति, और ये गवर्न किया जाता था भोगापतिस द्वारा. तो इस तरह से मैच कर दिया है हमने. फर्स्ट का सेकंड है, सेकंड का थर्ड है, और थर्ड का फर्स्ट है. फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट. ऑप्शन डी इसमें सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. हु कंपोज दी पार्श्वभद्या. हु कंपोज दी पार्श्वभद्या. जो पार्श्वभद्या है उसे किसके द्वारा कंपोज किया गया है या उसकी रचना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शंस आर त्रिविक्रमा, जिन्ना सेना, हालायुद्धा, नन ऑफ दीज. पहले बात करते हैं कि पार्श्वभद्या है क्या. यह है बायोग्राफी. अ बायोग्राफी ऑफ पार्श्व इन वर्सेस. ये वर्सेस में है ये बायोग्राफी. और पार्श्व कौन थे? पार्श्वनाथ थे. ये 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के. 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के. और लास्ट कौन थे? 24वें, वो थे महावीर जैन. तो इनकी ये बायोग्राफी है और ये वर्सेस में है, पार्श्वभद्या. तो ये किसके द्वारा इसकी रचना की गई है या कंपोज की गई है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जिन्ना सेना द्वारा पार्श्वभद्या को कंपोज किया गया है और ये वर्सेस फॉर्म में है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. और अगर हम त्रिविक्रम की बात करें इसमें, तो इनके द्वारा भी इनकी भी एक रचना है त्रिविक्रमा. इनकी रचना का नाम है नाला चंपू. और अगर हाला युद्धा की बात करें तो इनकी जो रचना है वो है कवि रहस्य. कवि रहस्य जो है हाला युद्धा की है और त्रिविक्रमा की नाला चंपू है. ये इनकी रचनाएं हैं. और जो पार्श्वभद्या है ये जिन्ना सेना द्वारा लिखी गई है, जिन सेना द्वारा लिखी गई है. और ये क्या है? ये बायोग्राफी है पार्श्वनाथ की जो कि वर्सेस फॉर्म में है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. चूज दी करेक्ट पेयर. इन पेयर में से आपको करेक्ट पेयर्स को चूज करना है. पहला जो पेयर है उसमें आदि पुराना दिया गया है और उसके साथ दिया गया है गुणाभद्रा. और दूसरे में अमोघा वृत्ति और सकटायाना. तो देखिए अगर हम इनकी बात करें कि आदि पुराना क्या है. आदि पुराना जो है ये एक रचना है. ये क्या है? ये है लाइफ स्टोरीज ऑफ वेरियस जैन सेंट्स. जो जैन संत थे उनकी लाइफ स्टोरीज इसमें है आदि पुराना में.
तो आगे जो गुणभद्रा है ये इनके राइटर दिए गए हैं कि क्या इनके द्वारा ये लिखी गई है आदि पुराना या नहीं, ये सही है या गलत है, यह आपको चूज करना है। और जो अमोघावृत्ति है ये क्या है, ये है एक ग्रामर वर्क। तो ये क्या शाकटायना द्वारा लिखी गई है या नहीं। तो करेक्ट इनमें से करना है, क्या ओनली फर्स्ट करेक्ट है या ओनली सेकंड करेक्ट है या दोनों करेक्ट है या इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज, ये दोनों सही है। आदि पुराना जो लाइफ स्टोरीज ऑफ वेरियस जैन सेंट्स है ये गुणभद्रा द्वारा ही लिखी गई है। अगर अमोघावृत्ति की बात करें जो कि एक ग्रामर वर्क है, ये शाकटायना द्वारा ही लिखी गई है। ये दोनों सही है। देखिए जो राष्ट्रकूटा टाइम पीरियड है इस दौरान बहुत ज़्यादा जो है लिटरेचर रिलेटेड काफ़ी वर्क हुआ है, तो ये सारा इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्रमासेना विजय वॉज द फर्स्ट वर्क ऑफ विच ग्रेट कन्नड़ा पोइट, सॉरी फर्स्ट नहीं फेमस, विक्रमासेना विजय वॉज द फेमस वर्क ऑफ विच कन्नड़ा पोइट। जो विक्रमासेना विजय है वो किस कन्नड़ जो कवि है उनका एक फेमस वर्क है, किस महान कन्नड़ पोइट का। यहाँ ग्रेट कन्नड़ पोइट दिया है कि कोई ग्रेट कन्नड़ पोइट है, ये कोई महान कन्नड़ कवि है, ये उनका प्रसिद्ध कार्य है विक्रमासेना विजय। तो ये कौन है, ऑप्शंस आर पोना, पांपा, अमोघवर्षा, नन ऑफ दीज। तो किसका है विक्रमासेना विजय, किसके द्वारा ये, किसकी ये रचना है, किस महान कन्नड़ कवि की ये रचना है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पांपा। ये पांपा की रचना है विक्रमासेना विजय। पांपा वॉज द ग्रेटेस्ट कन्नड़ पोइट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चूज दी करेक्ट पेयर, फिर से चूज करने को है। यहाँ दो दिए गए हैं, पहला है गणिता सरम वीराचार्य, गणिता सरम जो है वो वीराचार्य की है, और सनिता प्राणा पोना। जो गणिता सरम है ये क्या है, ये रचना है, और इसके जो क्या लेखक वीराचार्य हैं, और दूसरा है सनिता प्राणा, क्या ये पोना द्वारा लिखी गई है। देखिए ये तो मुझे पता है कि ये रचना है, बट यहाँ इस तरह से है कि क्या गणिता सरम से रिलेटेड वीराचार्य है, क्या इन दोनों का आपस में कोई मेल है। सनिता प्राणा जो सॉरी शांति प्राणा जो है क्या ये पोना से रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। यहाँ तो इस तरह से है कि क्या आपस में ये रिलेट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि गणिता सरम क्या है, शांति प्राणा क्या है, और वीराचार्य क्या है, पोना क्या है। तो ये दोनों रचनाएं हैं और ये इनके जिनके द्वारा ये रचनाएं लिखी गई हैं। तो क्या ये सही है, क्या गणिता सरम वीराचार्य से रिलेटेड है, शांति प्राणा जो है पोना से रिलेटेड है। विच ऑफ करेक्ट, ओनली फर्स्ट सेकंड, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दिस। जो गणिता सरम है ये वीराचार्य द्वारा ही लिखी गई है। वीराचार्य कौन थे, ये ग्रेट मैथमेटिशियन थे इस टाइम पीरियड के, ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ दिस पीरियड, राष्ट्रकूटा पीरियड, वीराचार्य। और इनकी जो रचना थी वो थी गणिता सरम। अगर पूना की बात करें तो ये अनदर ग्रेट पोइट थे, पांपा ग्रेटेस्ट पोइट थे, और ये भी एक ग्रेट कन्नड़ा पोइट थे, पूना। और इनकी जो रचना थी उसका नाम था शांति प्राणा। तो ये पूना की रचना थी। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें हमने मोस्टली राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के टाइम पीरियड को डिस्कस किया।